Assalamualaikum. Our today's lecture is switching algebra and logic gates. What is switching algebra? Switching algebra is basically Boolean algebra. It's a system of mathematical logic to perform different mathematical operations in a binary system. बाइनरी सिस्टम में हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जो सिस्टम यूज़ करते हैं, उसको हम स्विचिंग अलजेब्रा बोलते हैं. There are only two elements 1 and 0 by which all the mathematical operations are to be performed. यानी जितने ऑपरेशंस होते हैं हमने सिर्फ वो दो डिजिट्स के साथ यानी 0 और 1 के साथ हमने सॉल्व करने हैं. बूलियन अलजेब्रा को स्विचिंग अलजेब्रा क्यों कहा जाता है? इसकी रीज़न ये है कि स्विच के तौर पे ये काम करता है. स्विच का क्या काम होता है? वो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें सिर्फ दो स्टेट्स काम करती हैं. या तो हम उसको ऑन कर सकते हैं या हम उसे ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, इन्हीं पोजीशंस को जो है हम डेजिग्नेट करते हैं 0 और 1 के साथ. यानी पैरेलल लेकर चलें अगर ऑन एंड ऑफ 0 एंड 1, तो ये रीज़न है इसको स्विचिंग अलजेब्रा बोलने की, बूलियन अलजेब्रा को स्विचिंग अलजेब्रा बोलने की. लॉजिक गेट्स हमने बेसिक जो है पिछले लेक्चर्स में देखे हैं. एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है. अब एडिशनल जो गेट्स यूज होते हैं उसमें कॉम्बिनेशनल हैं गेट्स के, यानी नॉट एंड का है नैंड गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट एंड एक्स नॉट गेट. एंड गेट एज वी ऑल नो y इज इक्वल्स टू a डॉट b, जिसमें डॉट ऑपरेटर यूज होता है और ये उसका ट्रूथ टेबल है साथ. इसमें हमारी इनपुट जो है वो अगर 1 है और एक आउटपुट इनपुट जो है वो 0 है, तो हमारी आउटपुट जो है वो 0 होगी. आउटपुट जो है सिर्फ 1 तब होगी, हाई स्टेट में तब होगी, ऑन स्टेट में तब होगी जब हमारी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 होगी. यानी ए और बी दोनों 1 होंगे तो हमारी आउटपुट 1 होगी. नेक्स्ट है और गेट. और गेट हमारे पास एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है. एडिशन ऑपरेशन में हमारे पास क्या है, हमारी इनपुट हाई तब होगी जब हमारी एक इनपुट आउटपुट जो है वो आउटपुट हाई तब होगी हमारी एक इनपुट जो है 0 और दूसरी इनपुट 1. दूसरी हमारी होगी हाई तो हमारी आउटपुट जो है वो हाई आ जाएगी. ठीक है, ये इसका साइन है a प्लस बी के साथ, इसको डिनोट करते हैं. नॉट गेट क्या है? नॉट गेट इन्वर्टर के तौर पे काम करता है. यानी अगर हमारी इनपुट की वैल्यू 0 है तो आउटपुट इन्वर्ट होके 1 हो जाएगी. अगर इनपुट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट इन्वर्ट होके 0 हो जाएगी. यहाँ पे हम नॉट गेट का ये साइन यूज करते हैं, एक ट्रायंगुलर जिसके आगे ये बबल लगा होता है जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं. अब है आगे नैंड गेट. ये एडिशनल गेट्स जो हम पढ़ रहे हैं ये कॉम्बिनेशनल गेट्स भी कहलाते हैं. नैंड गेट जो है ये कॉम्बिनेशन है दो गेट्स का, एंड गेट का और नॉट गेट का. एंड गेट जो है हमारा उसमें डॉट ऑपरेटर यूज होता है. ठीक है, तो अगर हम एंड गेट का ट्रूथ टेबल सामने रखें तो नैंड गेट जो है वो बिल्कुल उसके इन्वर्ट होगा. ठीक है, अब जैसे नैंड गेट जो है वो प्रोड्यूस करता है लो आउटपुट तभी जब तमाम इनपुट्स जो हैं वो हाई होती हैं. ठीक है, व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स इज लो द आउटपुट वुड बी हाई. नैंड जो है टर्म उसने कहा है कॉन्ट्रैक्शन है नॉट एंड का, यानी दो का कॉम्बिनेशन है एंड इट अप्लाइज द एंड फंक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट. इसमें हमारे पास बेसिकली परफॉर्म तो एंड ऑपरेशन ही हो रहा होता है लेकिन हमारी आउटपुट जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है यानी इन्वर्ट हो जाती है. ये इसका ट्रूथ टेबल है. इसका सिंबल अगर देखें हमारे पास बेसिक एंड ही सिंबल है लेकिन उसके आगे हमने ये इन्वर्टर लगाया जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका जो है अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो जैसे हम एंड में लिखते हैं a डॉट बी सिंपल, लाइक अगर लिखें q इज इक्वल टू a डॉट बी, वो हमारा एंड गेट आ जाएगा. और अगर q इज इक्वल टू a डॉट बी बार है लाइक दिस एंड इट रिप्रेजेंट्स द नैंड गेट. नॉर गेट क्या है? द टर्म नॉर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नॉट एंड और गेट, यानी इसमें हम और गेट यूज करते हैं और साथ उसके कॉम्बिनेशन है नॉट गेट का. नॉट गेट ने जो है वो भी सेम ऑपोजिट काम करना है और गेट के. और गेट की जो आउटपुट है अगर उसको हम इन्वर्ट कर दें ट्रू टेबल में सारी तो हमारे पास नॉट गेट आ जाएगा. ठीक है, नॉट गेट produces a low output only when any of its input is high and when all inputs are low output is high. You can see this in the truth table. एक्स और गेट क्या है? इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं. The output of an exclusive OR gate is high only when two inputs are at opposite logic level. Opposite logic level का क्या मतलब है?
यानी जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो ऑपोजिट स्टेट्स में होंगी, एक 1 है दूसरी 0 है, और अगर पहली 0 है दूसरी 1 है, तो ये ऑपोजिट स्टेट्स आ गई इसकी, तब हमारी इनपुट जो है आउटपुट जो है हमारी हाई होगी। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये दोनों ऑपोजिट स्टेट्स हैं 0 और 1, तो हमारी आउटपुट में जो Q की वैल्यू है वो 1 है, ये भी ऑपोजिट है, Q की वैल्यू 1 है, बाकी दोनों स्टेट्स में दोनों ऑपरेशंस में हमारी वैल्यू 0 आ रही है। इसका सिर्फ ये एक साइन यूज होता है उससे पहले। ठीक है, वैसे और गेट का ही है, और इसको हम ये प्लस के साइन और सर्कल में ही प्लस होता है इसके साथ इसको प्रेजेंट करते हैं। एक्स नॉर गेट क्या है? एक्स नॉर जो है इसको हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोलते हैं, यानी इसमें हमारे पास और गेट, नॉट गेट और एक्स गेट, यानी ये तीन चीजें यूज होती हैं। द बबल ऑफ द आउटपुट ऑफ एक्स नॉर indicates that its output is opposite that of x or gate. When the two input logic levels are opposite, the output of exclusive NOR gate is low. यहाँ पे हम जैसे पीछे वाला जो टेबल है उसको एक दफा देखें, यहाँ पर हमारी ये दो ऑपोजिट वैल्यूज थी। ऑपोजिट वैल्यूज में उसने कहा है कि इसकी वैल्यू जब ऑपोजिट होगी तो हमारे पास आउटपुट हमेशा हाई आएगी। यहाँ पर उलट काम हो रहा है, जब इसकी वैल्यूज ऑपोजिट है तो हमारी आउटपुट लो हो रही है, और जब सेम है तो हमारी आउटपुट हाई आ रही है। ठीक है, ये इसका सिंबल आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन सेम बिल्कुल एक्स और जैसा है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ एक बार है क्योंकि हमने इसमें इन्वर्टर यूज किया है। अब लॉज एंड रूल्स क्या है बूलियन अलजेब्रा के? बेसिक जो है उसमें हमने वही यूज करने हैं जो मैथ्स में हम यूज करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉज में हम क्या करते हैं, अगर एडिशन की बात करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये a और b क्या है? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स में उसने कहा है ये इक्विवेलेंट का साइन जो है फिगर में वो ये बता रहा है कि दिस लॉ हैज अप्लाइड टू द और गेट, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हम मैथ्स में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आती है, तो हम जब बूलियन अलजेब्रा में लिखते हैं तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं 3 बार्स का। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसे ही है। एसोसिएटिव लॉस की बात करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब जैसे मैंने बताया आपको कि हमने सबसे पहले प्रेसिडेंस देखनी है एक्सप्रेशंस में, बूलियन एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इसकी हमने फिगर ये ड्रॉ कर ली, बी और सी का और ले लिया। ठीक है, और उसको हमने एज अ इनपुट दिया दूसरे और गेट को a के साथ, a इनपुट b प्लस सी इनपुट, हमारी आउटपुट आ गई। और वो भी यही कह रहा है कि ये जो है इक्विवेलेंट है राइट हैंड साइड के, यानी इस एक्सप्रेशन के। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम यही केस यूज हो रहा है, बस इसमें हमारे पास और गेट की जगह एंड गेट यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? उस पर हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑरिंग टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स का अगर हम और करें, देन एडिंग द रिजल्ट विद अ सिंगल वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल के साथ उसके रिजल्ट को हम एंड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आउट जो इनपुट आएगी वो कह रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके बराबर आ जाएगी आउटपुट के ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, यानी वो होगी दो इनपुट्स का एंड, और यहाँ पे यानी ये एक इनपुट है एक ये इनपुट है, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको हमने बीच में से और कर देना है, वो हमारे पास हमारी आउटपुट आ जाएगी। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है? जैसे हम मैथ्स और अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ये हमारे पास जो है मैथमेटिकल वेरिफिकेशन होती है इक्विवेलेंसी ऑफ द नेंड और नेगेटिव गेट, नेगेटिव और गेट। ठीक है, हमारे पास नेगेटिव और गेट या इक्विवेलेंसी ऑफ द नॉर एंड नेगेटिव एंड गेट। इक्विवेलेंसी क्या है, यानी ये इक्वल है या नहीं, ये इक्विवेलेंसी का ये साइन है जो हम ये 3 बार्स पीछे देख कर आए। ठीक है, इसमें नेंड और नेगेटिव और, यानी इसमें इन्वर्टर यूज हुआ है, या फिर नेगेटिव एंड और सिंपल नॉर। तो हम पहला देखते हैं कि वन ऑफ द डिमॉर्गन्स थ्योरम स्टेटेड एज फॉलोज, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। कॉम्प्लीमेंट है लाइक दिस, प्रोडक्ट ले रहे हैं हम वेरिएबल्स का, उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल, यानी इन वेरिएबल्स का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है उसके सम के बराबर है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पहला डिमॉर्गन थ्योरम। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से स्टेट करना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू और मोर एंड वेरिएबल्स, ये एंड वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनमें डॉट प्रोडक्ट है,
और इनका ही कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू और मोर एंड वेरिएबल्स इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। और लेना है हमने किसका, कॉम्प्लीमेंट के, इंडिविजुअल वेरिएबल्स के कॉम्प्लीमेंट के। और इसका फॉर्मूला यही है एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। ये पहला डिमॉर्गन थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम जो है वो भी सेम ऐसे है। इसमें हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, यानी ओपोजिट है उसके। उसमें हमने पहले क्या किया था, एंडिंग की थी, ठीक है, एंड गेट यूज किया था। अब इसमें हम ऑरिंग कर रहे हैं और गेट यूज कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हम दे रहे हैं दो और मोर वेरिएबल्स का, और कर रहे हैं उनके वेरिएबल्स को, इक्विवेलेंट है वो कह रहा है एंड कॉम्प्लीमेंट के इंडिविजुअल वेरिएबल्स के। और ये इसका डायग्राम है पहले लॉ की और दूसरे लॉ की, और साथ उसकी ट्रुथ टेबल्स हैं। यू कैन सी दिस। थैंक यू।